जो कह रहे हैं उस पे आ जाते हैं। आधे घंटे बाद मुझे इस्लामाबाद तक ड्रोन का आ जाना क्या बताता है सर? दनीश आपका एयर डिफेंस कहां खड़ा हुआ है सर? अरे सर कर ले सर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन का पहुंच जाना आपके एयर डिफेंस के बारे में क्या बताता है? दो मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर रहे हैं। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। ए सुन लो, तुसी ये देख लो हो की रहा। क्या लग रहा है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या लग रहा है कि नहीं कंट्रोल हो? ये निकल गई मेरी तो हंस हंस के पागल ही आप हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कौन सा कंट्री कह रहा है कि हम मीडिएशन गिवन इट्स इंटरनल जो गवर्नेंस है और जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चैलेंजेस हैं इनको, तो क्या ये मेरा ये बताता है कि अगर हम थोड़ी ढील दे रहे हैं इसका ये मतलब है कि हम अफगानी लोगों को प्यार करते हैं, जो लोग वहां के इनोसेंट लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान की तरह इनके ऊपर चढ़ाई करें। जो दहशतगर्द हैं वो पनाह गजीन हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो टेररिज्म ऑफर करते हैं, यानी ये कि हम आपकी जो जंग है वो बंद करवा देते हैं आप दोनों के बीच, यानी पाकिस्तान और। मैं समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना वो ये जो माइंडसेट है क्या प्रोलॉन्ग देते हैं, प्यार कर रहे हैं, आप बच्चों महिलाओं को मार देते हैं, मुझे बोलने दें क्योंकि अफगानियों से प्यार करते हैं इसलिए ड्रोन को इस्लामाबाद में आ जाने बात देते न करें भाई। आप जो है आप मुनाफिक लोग हैं, सिविलियन के शहीद होने पे नाचने वाले लोग हैं। आपने रात के टाइम में स्ट्राइक किए एक घर के 18 बंदों को। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में झूठी खबरें चल रही हैं और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने बड़े काबुल पर और कंधार पे हमले कर दिए, लेकिन ये खबरें बिल्कुल ठीक वैसी झूठी खबरें हैं जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय चल रही थी कि भाई दिल्ली पे हमले कर दिए। सच ये है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो चौकियां छोड़ के भाग रहे हैं और जो पूरा एरिया है, जो इनका पूरा इलाका है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है ड्यूरल लाइन पे, वो ज़बरदस्त झड़पें चल रही हैं। अब जब ये झड़पें हो रही थी तो उन्होंने जो इनका सबसे बड़ा हथियार है उसका इस्तेमाल किया, यानी कि फ़ोन किया सीधे सऊदी अरेबिया और कहा कि भाई इनसे हमारा सीज़ फायर करवा दो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय फ़ोन किया था अमेरिका और भारत से सीज़ फायर करवाने की भीख ये लोग मांग रहे थे। यानी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, इनका फ़ोन है। ये उसी का इस्तेमाल करते हैं जब इन्हें मार पड़ती है। इनकी वीडियो में क्या रिएक्शन चल रहा है, किस तरह की खबरें आ रही है, वही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। आप मुनाफिक लोग हैं, सिविलियन के शहीद होने पे नाचने वाले लोग हैं। आपने रात के टाइम में स्ट्राइक किए एक घर के 18 बंदों को आपने शहीद किया है। एक 8 साल का बच्चा मासूम अकेला रह गया है। आप उस पे बंगड़े ढाल रहे मजीद साहब, आप इस्लामाबाद में नाच रहे थे। आप प्यार की बात करते हैं, आप प्यार को अपने जेब में रखिए। हम जो है इंडिया के कुत्ते को भी आपसे बेहतर मानते हैं। आप हमारे से प्यार की बात ना नहीं पा रहे दुर्दाना, ये चक्कर क्या है? मतलब कभी भारत के साथ हमारा कुछ टाकरा चल रहा होता है और जब हम आराम से बैठे थे तो अब अचानक से अफगानिस्तान। लेकिन खैर कहा ये जा रहा है, कई मिनिस्टर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान ने बिला इश्तियाल हमारे ऊपर शुरू किया। खैर इश्तियाल हमने उनको 2-3 दिन पहले दिलाया था, शायद भूल गए होंगे ये लोग। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या लग रहा है कि नहीं कंट्रोल हो जाएगा? देखिए कंट्रोल तो होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि ये चलता रहे। और वैसे भी अभी आपने सुना भी होगा कि कुछ जगहों से रिट्रीट भी किया है पाकिस्तान ने ना, फायरिंग वगैरह बंद भी की है। और अंगूर अड्डा से और मेरे ख्याल अंडी कोतल वगैरह का जो सारा वो इलाका है, कुछ जगहों से उन्होंने रिट्रीट किया है। कुछ कैप्चर तो की है ऑब्वियसली, उनकी चेक पोस्ट वो रखेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये एस्केलेट करे या इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए या एक बिल्कुल एक जंगी सूरत हाल पैदा हो, ऐसा बिल्कुल कब नहीं होगा। हाँ ऑपरेशन, इसीलिए उसको कहा ना ऑपरेशन का नाम दिया, गज़बुल हक जो भी है। तो उस इट्स नॉट ए वॉर, हम लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कोई जंग होगी। जंग नहीं हुई, ठीक है, पाकिस्तान का एक राइट है और ये पाकिस्तान को राइट जिनेवा कन्वेंशन देता है। कोई भी मुल्क हो वो इस तरह की जारहियत कर सकता है किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ जिसके बारे में उनको ना सिर्फ शक हो बल्कि पुख्ता यकीन हो और उनके पास ऐसे सबूत हों कि भाई यहाँ जो है जो दहशतगर्द हैं वो पनाह गजीन हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो टेररिज्म हो रही है। तो अब आपको पता है ये वाला जो रिटेलिएशन हुआ है, जो 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने किया है, रिटेलिएट किया है, बेसिकली वो जो इमाम बारगाह के ऊपर अटैक हुआ था उसके नतीजे में जो है वहाँ वो खुरासान जो है ISKP की जो ब्रांच है, दईश है, वो लोग सब मतलब ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इन्वॉल्व थी उसमें और उसके रिटेलिएशन में ये पाकिस्तान ने किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि
इश्तियाल तो दिलाया गया है। बिला इश्तियाल मेरा ख्याल है वो एक आई थिंक अनप्रोवोक्ड जो टर्म है वो एक डिप्लोमेटिक जार्गन है। वो शायद चाह रहे थे कि जिस तरह हिंदुस्तान ने इनको बता के हमला किया था वो भी इनको बताकर हमला करते। तो और दूसरे में एक और लेकिन चीज जी जी नहीं आप बताएं जी। मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि ये अवॉइड किया जा सकता था, ये जो अटैक पाकिस्तान ने पहले किया था, क्या इससे बातचीत के जरिए इनको नहीं लगा कि कर लेना चाहिए? अपने लिए मजीद मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं या अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया? दो मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर रहे हैं। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। ए सुन लो, तुसी ए वेख लो हो की रहा। सर ज़रा इसके ऊपर जो है ना हम ज़रा थोड़ा सा तबसरा करना चाहेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दुनिया की तरफ से यानी एक वर्ल्ड रिएक्शन आ चुका है। वर्ल्ड की तरफ से जो है वो अर्ज किया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ को कि भाई रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, बस बहुत हो गया। और एक कंट्री ऐसा है जिसने मीडिएशन ऑफ़र किया, लेकिन वो कंट्री ऐसा है कि हंसी ही निकल गई मेरी। तो हंस हंस के पागल ही आप हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कौन सा कंट्री कह रहा है कि हम मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। तो जी सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हम मीडिएशन ऑफ़र करते हैं, यानी ये कि हम आपकी जो जंग है वो बंद करवा देते हैं, आप दोनों के बीच यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डायलॉग करवा देते हैं। ए पायन ए मेरे हाथ जुड़े ने तड़े आगे ओ भाई ईरान खामनाई साहब तुसी पहले अपना जेड़ा हैगा बखेड़ा तुसी पाया है और खिलाड़ा पाया है वो तो तुसी चुक लो। जो आपके साथ होने जा रहा है अभी ईरान के साथ जो होने जा रहा है, जो हमला होने वाला है ईरान पर, पहले आप उससे तो निमट ले। मतलब ईरान जो ऑलरेडी एक इतने बड़े क्राइसिस में है और एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर खुद उसको अपने जान के लाले पड़े हुए। ईरान के अंदर जो है वो किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। आप अपना कंट्री संभालें। वो मीडिएशन ऑफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, क्या है हम आपका डायलॉग करा देते हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मतलब ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम। और ईरान के कहने से अफगानिस्तान और वो और पाकिस्तान इस पे एक्ट करेगा, जिसे मुझे ऐसे लगता है मुझे लगता है कि हमें सब कुछ करना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, और हम करेंगे। Okay. और हम रुकेंगे नहीं। जी सर आप क्या जी 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 प्लीज। मैं बस यही कहना, हम रुकेंगे नहीं, अब नहीं हम स्टॉप करेंगे वाले, अब हम एक्शन लेने वाले हैं। बिल्कुल जी बोले। तो सर आप क्या देखते हैं कि क्या जो तालिबान है या फिर जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, क्या ये एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ अफोर्ड कर सकते हैं गिवन इट्स इंटरनल जो गवर्नेंस है और जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चैलेंजेस हैं इनको, तो क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं एक लॉन्ग एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ? देखें, मैं समझता हूं कि वो जिसे कहते हैं ना वो ये जो माइंडसेट है, क्या प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है यार खाने के, आप ये कैसे सरवाइव करते हैं? ये दे डोंट हैव बैंक्स। आपको पता है तालिबान वहां अफगानिस्तान में कोई बैंक नहीं है। इनको ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के नाम पे हर हफ्ते 30-40 मिलियन डॉलर पता है कैसे आता है? थ्रू जहाजों के जरिए आता है इन कैश। तो ये कोई मुल्क थोड़े है, ये कोई मुल्क तो नहीं है ना, मुल्क तो कारोबार करते हैं। ये कितने बेवकूफ हैं, आप इमेजिन कर लें। ये इतने बेवकूफ हैं, अगर ये अपने मुल्क का इस्तेमाल करें एज ए ट्रांजिट रूट बिटवीन पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चीजें हो सकती थी। लेकिन ये नहीं करना चाहते। ठीक है सर, ठीक है मैडम। तो ये आप देखें कि ये इनका दिमाग ऐसा है कि ये ट्रांजिट रूट नहीं इस्तेमाल करना चाहते। ये अपने लोगों, अब अनार आते थे पाकिस्तान, अब वो नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान आता था इनका ड्राई फ्रूट, वो नहीं आएगा। लेकिन ये दहशतगर्द जो है वो करना चाहते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आपको पता है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है ना, वो बहुत मतलब इज क्लियर हेडेड गाय, उसको पता है मैंने क्या करना है।